जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। फिंगर चिप्स और वो सब तो लिख दिया है ना? खाने पीने की चीजें छोड़ो कृष्णा, लेटेस्ट म्यूजिक की सीडीज लिखना मत भूलना। सीडीज तो डीजे खुद ले आएगा, हम लोगों के लिए कुछ नए कपड़े लिखो। अरे भगवान, इन लोगों की डिमांड्स तो बढ़ते ही जा रही। भाई रानू पिया, शॉपिंग करते करते तुम लोग बहुत परेशान हो रहे। इन लोगों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रही, बढ़ते ही जा रही। मिस्टर वालिया, आज आप कहाँ जा रहे हैं? पानी आज जय भूल गया है कि ऑफिस में छुट्टी, नो मीटिंग, नो वर्किंग, नो नथिंग। सब याद है मुझे, बस एक छोटा सा काम है, निपटा के आता हूं। नहीं, ये बहाने बना रहा है, कोई काम वाम नहीं है इसको। इस पार्टी की प्रिपरेशन की झंझट से बचना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है ना। अच्छा, हमारी फाइनल बन चुकी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दिखाओ जरा, देखे तो लिस्ट क्या बनाई है। माय गॉड रानो, लगता है आज पूरा दिन शॉपिंग में ही जाने वाला है। मीरा का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह से बानी को खत्म करना। मैंने आपको इन्फॉर्म करना ठीक समझा कि बानी जी की जान बहुत खतरे में है। नहीं, एक मिनट बानी, देखो मैं चाहता हूँ कि आज तुम कहीं भी नहीं जाओ, बस घर में ही रहो। मिस्टर वाला, ये सब अरेंजमेंट्स करनी है पार्टी के लिए, बाहर तो जाना पड़ेगा। अरे बच्चों ने लिस्ट बनाई है तो बच्चों को ही करने दो ना, तुम क्यों करोगे? तुम बस घर में ही रहो और घर में जो भी काम है वही करो। लिसन गाइस, शॉपिंग की लिस्ट तुम लोगों ने बनाई तो तुम ही जाके शॉपिंग करो। Nobody is gonna harass your mother, agreed? ओके, मैं समझ गई। क्या बात है पापा, आपको आज मम्मी पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है? हेलो हेलो, सुबह से फोन कॉल आ रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या बात है विकी, तुम्हें बड़े फोन कॉल आ रहे हैं? कौन है? क्या बात क्या है? ऐसा तो नहीं कि मीरा ही विकी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही। खैर मैं बस जाके आता हूँ। बानी, हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? तुम आज कहीं भी नहीं जाओगे। ओके मिस्टर वाले। ऋषि, अब नहीं चला जाता, मैं चल चल के थक गई हूँ। गंगा देखो, चलना तो पड़ेगा। ऋषि, बस हमें छोड़कर क्यों चली गई? हाँ, एक्चुअली आई एम सॉरी, बिकॉज मैं वो नहा रहा था तो 1 घंटा वहाँ लग गया। उसके बाद मैं डिसाइड करा था कौन सी ड्रेस पहनूं। उसके बाद मेरे मेकअप और मेरे बालों में कम से कम 2.5 घंटे लग गए होंगे। बस निकल गई। पर ऋषि, तुम बस को रोक तो सकते थे ना? मैंने 1 घंटा बस को रोक के रखा। थोड़ी देर और रोकता तो मुझे जान से मार देता। पर ऋषि, सच में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। प्लीज कुछ करो। मैं एक काम करता हूँ, तुम जरा बस सामान का ध्यान रखना। तुमसे नहीं होगा, मैं ट्राई करती हूँ। माफ करो, एक बार झेल चुका हूँ, तुम्हारा हिम्मत नहीं है। तुम रुको, मैं कुछ और सोचता हूँ। एक काम कर सकता हूँ, क्या? एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। मैं ट्राई करती हूँ। ला ला ला
ऋषि ठीक है ना, लग रहा है ना 6 महीने का? गंगा ये 6 का नहीं 16 महीने का लग रहा है। प्लीज इसे थोड़ा सा कम करो। पक्का? अब ठीक है, अब लग रहा है ना 6 महीने का? हाँ अब ठीक है। अब मैं 1 मिनट बात करता हूँ। गंगा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। तो आपने कुछ सोचा मिस्टर वालिया? सर कोई ऐसा शख्स जिसे मीरा पनाह ले सकती है या उसे कांटेक्ट कर सकती है? सुबह से फोन कॉल आ रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हर पुलिस स्टेशन और चेक नाके पे हमने मीरा की तस्वीर भिजवा दी है, लेकिन मीरा अभी तक नहीं मिली ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने परिवार को ये बात बता दीजिए, और स्पेशली बानी, क्योंकि उनकी जान सबसे ज्यादा खतरे में है। मैं बानी को नहीं बता सकता। अगर बानी को पता चल जाए तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, तो मैं ही नहीं चाहता। मीरा को पकड़ना ही होगा। यू हैव टू फाइट। सर हम भी चाहते हैं कि मीरा जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, और आपके घर की सिक्योरिटी का सर वो हमारा पहला जिम्मा है। डोंट वरी। चलो विद्या, लिस्ट निकालो। ओह नो, मैं कृष्णा से लिस्ट लेना ही भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सब याद है क्या क्या चाहिए। मुझे पता था तुम भुलक्कड़ हो, इसलिए मैं लिस्ट खुद लेकर आई हूँ। बानी मामी, यू आर द ग्रेटेस्ट। चलो। डिक्री, मेरे को लगता तेरे को छठा महीना है ना? जी। अरे छठा महीना में तो बच्चे का बहुत केयर करना पड़ता है, और तू है कि दिख रहा तेरे को कोई अक्कल बक्कल नहीं है, तू ऐसे हालत में डिक्री को ले लेके घूम रहा है। अरे मेरा जब रुस्तम होने वाला था ना, मैं तो 8 महीना पलंग से ही नीचे नहीं उतरी मालूम, और तू घूम रही है ऐसे हालत में। कितना बच्चा है तेरे को? जी ये पहला है। तेरा कुछ आगे प्लान होएगा ना? कितना बनाने का प्लान है? देखते हैं, कुछ सोचा नहीं है। सोचने का क्या है? अरे बच्चा है, होने दो। जितना बच्चा होएगा ना, घर भरा भरा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। तूने कुछ नाम तो सोचा होगा ना? आंटी नाम सोचा है भोलाराम। नहीं नहीं आंटी, सचिन तेंदुलकर। सचिन नहीं, भोलाराम। भोलाराम कोई नाम है क्या? कम से कम ओरिजिनल तो है। तुम्हारा नाम तो ऐसा लगता है जैसे किसी क्रिकेट मैच से उठाया हुआ है। भोलाराम। सचिन तेंदुलकर, मैंने कहा ना। भोलाराम। मैंने सचिन तेंदुलकर कह दिया ना, मतलब बात खत्म। भोलाराम। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, मैंने कहा ना। भोलाराम। मैंने सचिन तेंदुलकर कह दिया ना, मतलब बात खत्म। भोलाराम। सचिन तेंदुलकर। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक गॉड ऋषि, तुम्हारी चाल काम कर गई, वरना ये आंटी तो पूरा खानदान कार में ही पैदा कर देती थी। अरे यार गंगा, बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपना वॉलेट उस रिसेप्शन पे ही छोड़ा है। ऋषि, तुम अपना वॉलेट कैसे भूल सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस? अब क्या करें? ऐसा करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। रामू काका, ये फोटो फ्रेम यहाँ पर क्या कर रहा है? किसने रखा है इसे? सर वो दादी ने रात को डेकोरेशन का सामान निकाल रही थी, तो फोटो फ्रेम भी निकाल के यहाँ पे रख दी, और उन्होंने कहा कि रद्दी वाला आएगा तो उसे दे देना। मैं नहीं चाहता कि ये फोटो फ्रेम यहाँ पर रहे, इसे फौरन हटाओ। और बानी कहाँ? बानी में हम सबके साथ सिटी मॉल शॉपिंग करने गए।
मैंने जाओ। मना किया तो गाने की खुद ही हेलो जी, इंस्पेक्टर वर्मा बोलिए। नहीं मिस्टर वालिया घर पर नहीं है, अगर उनका कोई मैसेज है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। क्या? ओके, मैं मैसेज दे दूंगा। ये मीरा कौन है और मिस्टर वालिया मीरा को क्यों ढूंढ रहा है? पता करना पड़ेगा। हाँ बोलिए मिस्टर वालिया। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम क्यों गई बाहर? और फिर मेरा फोन भी नहीं ले रही हो तुम। मिस्टर वालिया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बच्चे मुझे फोर्स कर रहे थे इसलिए मुझे निकलना पड़ा, और दूसरे राउंड पे मैं आदि अंकल से बात कर रही थी। मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, तुम अभी इसी वक्त वापस आओ। बस 15 मिनट में मैं यहाँ मॉल से निकल जाऊंगी, फिर मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, मैंने कहा ना अभी इसी वक्त वापस आओ। लेकिन मिस्टर वालिया मैं बस लिस्ट पूरी खत्म होते ही घर ही आ रही हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं जानता था कि तुम ऐसे कॉल आ तुम अभी इसी वक्त पार्किंग लॉट में आओ। ओके, मैं पार्किंग लॉट में। हेलो हेलो हेलो। घबराहट के मारे मेरा फोन ही गिर गया। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करके लाती हूँ। क्या है ना बेटा, मेरी रानू और पिया से बात हुई थी। मैंने उसे कहा था कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो तुमसे सॉरी कह दें, लेकिन उन्होंने जिद की कि मैं तुमसे आके मिलूं, इसलिए मैं आ गया। बेटा तूने मुझे माफ तो कर दिया ना? कैसी बातें करते हैं बाबा, आप मेरे बाबा हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हमारे रिश्ते में माफी के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा प्लीज प्लीज ये बोझ अपने दिल पर कभी मत रखना कि मैं आपसे नाराज हूँ। आपको मैंने कितना ढूंढा, कितनी फोन कॉल्स की, कितने लोगों से पूछा, लेकिन आप पता नहीं कहाँ चले गए। अब आप मुझे मिले हैं ना, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मिस्टर वालिया देखिए, यहाँ मुझे कौन मिले? बाबा। जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तो पीछे से बाबा ने आके मुझे डरा दिया, और आपसे बात करते करते मेरा फोन गिर गया और बात पूरी नहीं हो पाई। मानी दी, शॉपिंग पूरी हो गई, घर चलते। बाबा आइए चलिए। मिस्टर वाले ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जरूर कोई ना कोई बात है। बानी मामी, look at this. I fixed it up. हम चले? पिया मासी और रानू मासी बाबा के साथ निकल चुके हैं, हम जय मामा के साथ चलते हैं। चले? मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी तो तुम क्यों गई? मिस्टर वालिया मैं पार्टी के अरेंजमेंट्स करने गई थी और घर पर सब कह रहे थे, इसलिए मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता सबने क्या कहा। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जाओगी, क्यों गई थी तुम? मिस्टर वालिया सब लोग मेरे साथ थे। तो सब लोग थे तो क्या हुआ? बाकी सबकी बात मान सकती हो, मेरी बात नहीं मान सकती। लेकिन मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ मिस्टर वालिया। तो ये बात क्यों नहीं मानी? क्या बात है मिस्टर वालिया, आप क्यों मुझे इतना डांट रहे हैं? बताइए, कोई बात है जो आपको खाई जा रही है? तुम सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं सब कुछ कहता हूँ, just do it. सवाल पूछने की क्या जरूरत है? पर मिस्टर वालिया। बस that's it, no more questions. जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। Is that clear? Okay, मिस्टर वालिया। किसी ने ठीक ही कहा,
कि इंसान को जब भूख लगी हो तो भजन भी याद नहीं आता, और उस वक्त पर खाना मिल जाए तो स्वर्ग। गंगा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम अगर चाहो तो हम और खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स ओके। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। एक्चुअली मुझे इस बात का डर है कि अभी हमें बर्तन ना घिसने पड़े। हमारे पास बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं है। ये रहे आपके 6,000। थैंक यू सो मच। कमाल का रेस्टोरेंट है, एक तो खाना भी खिल रहा है और पैसे दे रहे हैं। ये लीजिए। ऋषि, तुमने अपनी रिंग बेच दी? गंगा, हमें पैसों की ज़रूरत थी। मैंने इस मैनेजर से बात की, इसे मेरी रिंग पसंद आ गई और मैंने पैसे ले लिए। इट्स ओके। पर ऋषि, कम ऑन गंगा, इट्स ओके। अरे हाँ, तुम बैठो, मैं ज़रा पूछता हूँ कि आसपास कोई रहने की जगह है या नहीं। रिंग तो छोटी चीज़ है गंगा, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बेच सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा साथ बहुत कम है, पर मैं इस साथ का हर पल जीना चाहता हूँ, और इसी प्यार की खातिर मैं अपने प्यार को पृथ्वी से मिलवाने जा रहा हूँ। I'm sorry बाली, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करूँ? मैं तुम्हें सेफ भी देखना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बता भी तो नहीं सकता। मैं उस मीरा को फिर से हमारी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। किसी और का गुस्सा आप इस टेबल पे क्यों निकाल रहे हैं? बात क्या है? कोई बात नहीं। I just want to be left alone, please. अकेले छोड़ने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना? मैंने कहा ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको ऐसे क्यों लग रहा है कि प्रॉब्लम? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा का फोन आया था। उसने बताया कि मीरा जेल से भाग चुकी है, और इसी का डर है ना आपको कि ये बात किसी को पता ना लग जाए, इसलिए आप परेशान हैं। कि तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम नहीं जानती कि मीरा कितनी खतरनाक औरत है। सब पता लगा लिया मैंने। ये मीरा बानी मासी के पीछे है, बट यू डोंट नो जिसको पता बिकॉज़ आप अकेले नहीं है। मैंने सारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है। 24 घंटे बानी मासी का ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप और मैं साथ में उनका सहयोग करेंगे। मीरा को मैं बानी मासी के आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। वैसे अब मीरा की हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे साथ हो। थैंक्स। मिस्टर वालिया, मुझे भी ये जानकर अच्छा लगेगा अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे अपनों की इम्पोर्टेंस पता लग चुकी है। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरी मॉम मुझसे दूर चली गई, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने किसी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं बानी मासी का पूरा ख्याल रखूंगा। डोंट वरी। आप और मैं मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। हाँ मिस्टर वालिया, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो। अगर आपको मीरा के बारे में कोई भी क्लू पता लगे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, पकड़ने में हमें आसानी होगी। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि विकी को कल से ब्लैंक कॉल्स आने शुरू हो। तो आपको क्या लगता है कि वो ब्लैंक कॉल्स मीरा की? आई थिंक कि मीरा शायद विकी को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेगी। मुझे नहीं लगता कि विक्की मीरा की कोई मदद करेगा। अगर मीरा ने विक्की को कॉल किया तो एक क्लू हो सकता है, लेकिन वी हैव टू चेक। आप विक्की के फ़ोन से उस नंबर को ट्रेस करें, देन वी कैन फॉलो इट अप। देखिए क्या होता है। मुस्कुरा के जीवन छे